अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 14 था 20 जुलाई 2014 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख यकम था 26 जुलाई जायजे के 7वें घर में रहते हुए आपकी खास तवज्जो अपने शरीक कार और शरीक हयात से मुतल्लिक़ अमूर में मरकूज करने का सबब बन सकता है, जबकि मुश्तरी अपने शर्फी घर में होने की वजह से आपके घरेलू सुख को, सुकून को, अमन को बढ़ाने का सबब बन सकेगा। मुश्तरी की 17 जुलाई को जायजे के 5वें घर में आमद आपको रूहानी राहत के अलावा यानी दोनों तरह से आपको खुशी मिल सकेगी, जबकि आपको अपनी औलाद का सुख भी मुयसर आ सकेगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी इनामी स्कीम में हिस्सा लेंगे तो यकीनन उसमें भी कामयाबी के इम्कान मामूल से बहुत ज्यादा रोशन है। 14 जुलाई के दौरान मरीज तसलीस की वजह से आपकी सेहत बेहतर होने के अलावा आपको मुश्तरका मफादात के जो हामिल उमूर हैं या काम हैं उनमें आपको जो है ना वहाँ से कुछ फ़ायदा हासिल हो सकेगा, जबकि आपके तख्लीकी कामों में इख्तियार करता नए अंदाज और आइडियाज़ जो हैं उनकी वजह से आपकी हौसला अफजाई भी हो सकेगी और आपकी इज्जत अफजाई भी मुमकिन हो सकेगी। 19 और 20 जुलाई को शम्स मरीज तरबी की वजह से हालात में तनाव और खाम खा के लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो है वो गालिब आ सकता है। आपको अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना होगा, जबकि हादसाती तौर पर अगर कोई हालात पैदा हो जाते हैं कुछ गैर मुतवक्को किस्म के तो उनसे निपटने के लिए आपको ज़हनी तौर पर पहले से ही तैयार रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 जुलाई को आपकी खास तवज्जो जो है अपने कारोबारी जो है मामलात या कारोबारी ताल्लुकात हैं उन पर मरकूज रहेगी। 15 जुलाई को घरेलू मसाइल और मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकेंगे। 16 जुलाई को कारोबार में खातिर ख्वाह फ़वाइद हासिल हो सकेंगे। 17 जुलाई को आपके बहुत सारे जो मामलात हैं वो हल हो सकेंगे जिनके लिए आप कुछ अर्सा पहले से कोशिशें कर रहे थे, यकीनन उनके नतीजे सामने आ सकेंगे। 18 जुलाई को मसाइल के खात्मे के लिए अपने जज्बात पर आपको काबू रखना बहुत ज़रूरी होगा। 19 जुलाई को आपके हासदीन जो हैं आपसे जो हसद करने वाले लोग हैं, आपकी कामयाबियों से खाइफ हैं जो लोग, उनमें इजाफा हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 20 जुलाई को आपके शरारती काम जो हैं या शरारती जो कारोबार हैं वो आपके फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो है वो 14 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 19 जुलाई का साबित हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा यकम था 18 जुलाई खाना माल में रहते हुए आपकी अपनी आमदनी जो है उसमें इजाफा करने के लिए आपकी जो जारी कोशिशें उनको कामयाबी से हमकिनार कर सकेगा, जबकि माली मुश्किलात का तदारक भी मुमकिन बना सकेगा। 31 जुलाई जोरा जो है के 30 घर में रहते हुए अजीज़ों कारोबार रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात को खुशगवार बना सकेगा। काफ़ी पॉजिटिव जो है वो जेस्चर आपका भी होगा, आपका बिहेवियर बहुत बेहतर होगा, जिसकी वजह से आपको यकीनन बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जा सकेगा। जबकि 17 जुलाई को मुश्तरी की जायजा के तीसरे घर से चौथे घर में जो आमद की वजह से आपको ज़मीन जायदाद या विरासती मामलात या अपने घरेलू जो सिलसिले हैं उनसे आपको खुशी जो है नसीब हो सकेगी। 14 जुलाई को ज़ोरा मरीज तसलीस के ज़रिए असर आपको सेहतमंदाना इकदाम करने की वजह से ही जो है वो कामयाबी मिल सकेगी, जबकि आपका तबीयत भी हशाश बिशाश रहेगी, फ्रेश फील करेंगे अपने आप को आप, और लोगों को भी एहसास होगा कि आप काफ़ी हद तक जो है वो फ्रेश हैं और ताज़ा दम लग रहे हैं। जबकि मुश्तरका उमूर जो हैं आपके जॉइंट वेंचर बेस्ड जो भी मामलात होंगे उनमें आपको कामयाबी मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 जुलाई को किसी भी किस्म की किसी तकरीब का एहतमाम हो सकता है या किसी सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है, और अगर किसी सफ़र का प्रोग्राम बन जाए तो उसमें आपको ख़ास तौर पर मुहतात रहना होगा और अपने सामान का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। 15 जुलाई को आपके अखराजात जो हैं उनमें इजाफा का इम्कान है। 16 को ज़्यादातर तवज्जो जो आपकी मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात पर रहेगी। 17 जुलाई को बहुत से जो काम अधूरे रह सकते हैं या नामुकम्मल रह जाएंगे जिनका अंदाज़ा शायद आपको फौरी तौर पर नहीं होगा, लेकिन कुछ अर्से बाद आपको एहसास होगा कि ये काम गलत हो चुका या नामुकम्मल रह गया था। 18 जुलाई को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा मुतमईन रहिएगा। अपने आप को इत्मीनान दिलाने के लिए मुहतात रवैया इख्तियार कीजिएगा। 19 जुलाई को इश्क मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर जो हैं वो खास से हसास रहेंगे। 20 जुलाई को फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक़ जो भी मामलात उनमें आपकी तवज्जो या दिलचस्पी बढ़ सकेगी, या ख़ास तौर पर आर्ट जो है फ़नकार लोग जो हैं तो यकीनन आर्ट की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होंगे, अपनी आर्टिस्टिक जो है वो उसकी सरगर्मियाँ जो हैं उनको शुरू कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 15 और 19 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 17 जुलाई के साथ हो सकता है।
बुर्ज जौजा जमनाई मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हक में सारा तारत 14 ta 31 जुलाई खाना माल में मुश्तरी के हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी आमदनी में इजाफा के जो मुतलका वसाइल हैं वो बढ़ सकेंगे और इस ज़िम्न में आपकी की गई जो कोशिशें हैं उनको भी कामयाब बना सकेगा। 19 और 20 जुलाई को तारत नेपच्यून तस्लीस के बाद आपकी जो फनकाराना सलाहियतें, आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ हैं वो निखर कर दूसरों के सामने आएंगी, जबकि आपका अपना विजडम भी जो है वो राइज अप होगा, काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी आएगी और एहसास होगा कि वाकई आप बीइंग ए मैच्योर पर्सन डील कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 जुलाई को दोस्तों का तावन जो है आपको हासिल रहेगा। 15 जुलाई को अपने फ़राइज़ ज़िम्मेदारी से अंजाम देने की कोशिश कीजिएगा, यकीनन ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 16 जुलाई को सेहत का शौक़ जो है वो उरूज पर रह सकता है। 17 जुलाई को तालीमी उमूर में आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी या कायम रहेगी। 18 जुलाई को आपका जहन जो है वो थोड़ा इरिटेट हो सकता है, मुंतशिर हो सकता है या हालात की वजह से आप कुछ जो ज़हनी तौर पर दबाव कबूल कर सकते हैं। 19 जुलाई को आपके बहुत से काम जो हैं वो खुद ब खुद सुधर सकेंगे या रूटीन में ही ठीक हो जाएंगे। 20 जुलाई को किस्मत आपका साथ दे सकेगी, जिसके बाद दोस्तों का ताउन भी आपको हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 18, 19 और 20 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।